एक बार मिस्टर एंड मिसेस ड्रैकुला का बच्चा किडनैप हो जाता है। केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव शेनिची कूडो को बुलाया जाता है। वो बच्चे के किडनैप होने वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करके 3 सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से असली किडनैपर कौन है? आपके पास ये बताने के लिए 10 सेकंड्स का वक्त है, जो शुरू होता है अब। और सही जवाब है, असली किडनैपर है मिस सुजैन, क्योंकि ड्रैकुला के बच्चे को सिर्फ ब्लड से ही आकर्षित किया जा सकता है। हमारे नए डिटेक्टिव के लिए ताली। एक बार अखिल की लाश उसके बैकयार्ड में मिलती है। मर्डर के वक्त उसके घर में पार्टी चल रही थी, जिसमें 4 लोग थे: जूलिया, रियान, अप्रैल, रॉबिन। तो क्या आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि इनमें से अखिल का मर्डर किसने किया? 10 सेकंड्स। और सही जवाब है, अखिल का मर्डर किया है रियान ने, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि अखिल के शर्ट का कोना फटा हुआ है और अखिल की डेड बॉडी से जो कपड़ा दिख रहा है वो रियान के कपड़े के कलर से मैच करता है। अब आप इन फोटोज़ में मौजूद सभी डिफरेंसेस को ढूंढकर दिखाइए। आपके पास इन्हें ढूंढने के लिए 20 सेकंड्स का वक्त है। और अब आप सभी डिफरेंसेस को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो क्या आप सभी को ढूंढ पाए थे? अब आप ये बताइए, गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है। बताओ ऐसा कौन है जो दोनों देता है? आपके पास 10 सेकंड्स हैं। और सही जवाब है दुकानदार, क्योंकि वही सभी ग्राहकों को दोनों चीज़ें देता है। 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती है, तो 300 मुर्गी 300 दिन में कितने अंडे देगी? आपके पास ये बताने के लिए 10 सेकंड्स हैं। और सही जवाब है 30,000 अंडे, क्योंकि अगर 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती है तो 3 मुर्गी 100 दिन में 300 अंडे देगी, और 300 मुर्गी 300 दिन में 30,000 अंडे देगी। तो क्या आप ये बता पाए थे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निखिल और रेनू दोनों पति पत्नी हैं और उनके पास एक जॉनी नाम का डॉग है, जो उनके अलावा सभी पर भौंकता है। उनके पड़ोसी जॉनी के भौंकने से काफ़ी परेशान हैं। एक दिन वो अपने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और पार्टी के अगले ही दिन निखिल की लाश उसके कमरे में मिलती है। केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। रेनू मेहुल को बताती है कि जब वो सुपरमार्केट से वापस लौटी तो उसे निखिल की लाश उसके कमरे में मिली। वो इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं जानती, जबकि उनका पड़ोसी कहता है कि मैंने पहले निखिल के चिल्लाने की आवाज़ और फिर गोली चलने की आवाज़ सुनी है, और मेरी कल रात की पार्टी में उससे लड़ाई भी हुई थी।
लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया है। हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। बाकी नेबर भी उन आवाज़ों को कंफर्म करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से असली मर्डरर कौन है? आपके पास 10 सेकंड्स का वक्त है। और सही जवाब है, निखिल का मर्डर किया है रेनू ने, क्योंकि सभी नेबर्स ने बताया था कि उन्होंने निखिल के चिल्लाने और फिर गोली चलने की आवाज़ सुनी, जबकि जॉनी के भौंकने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। जॉनी अपने मालिकों के अलावा सब पे भौंकता था, तो इसका साफ मतलब है कि उसका मर्डर उसका मालिक ही हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन सुपरस्टार मिस रिया की लाश उसके कमरे में मिलती है। कमरे में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो दरवाज़ा। तो क्या आप इस क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड? आपके पास ये बताने के लिए 10 सेकंड्स का वक्त है। और सही जवाब है, ये एक सुसाइड है, क्योंकि अगर कोई उस दरवाजे से अंदर आया होता तो दरवाजे के सामने रखी कंघी गिर जाती, जबकि ऐसा नहीं है। अब सारी पहेलियाँ होती हैं ख़त्म। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।